टीवी 100 देख रहे हैं आप। रुक करेंगे इस बीच टॉप 100 खबरों का फटाफट अंदाज। पहली खबर से रूबरू करा दे आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा की 5 दिवसीय यात्रा पर जाएंगी। यात्रा पर जाने के बाद इस यात्रा के दौरान में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और राज्य की विकास गतिविधियों का निरीक्षण भी करेंगी। ओडिशा की यात्रा पर कैबिनेट की अहम बैठक लोक भवन में दोपहर 12 बजे होगी। ये बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। शीतकालीन सत्र का 7वां दिन आज सरकार और विपक्षी दलों के बीच बनी सहमति। आज से सत्र सुचारू रूप से चलने की उम्मीद। दिल्ली ने रोका दिल्ली मार्च, किसानों मार्च रोका गया। प्रशासन को दिया गया है 7 दिन का अल्टीमेटम। मांगे नहीं मानी गई तो फिर से करेंगे दिल्ली कूच। गठबंधन की बैठक आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में सुबह 10 बजे होगी बड़ी बैठक। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर होगी चर्चा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए बेडरोल और कंबल साफ करने के लिए विशेष व्यवस्था की। सुदाम क्षेत्र के किस्से में धुंध की परत दिखी गई। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की परत छाई हुई है। आनंद विहार का एक्यूआई 293 किया गया है दर्ज, जिससे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार खराब श्रेणी में रखा गया। महाराष्ट्र के कई शहरों में धुंध छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ये स्थिति सुबह के समय अधिक खराब होती है। इससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। उत्तराखंड के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के चार्ज संभालने के बाद उधम सिंह नगर में कई एनकाउंटर हो रहे हैं। किच्चा पुलिस ने देर रात गौकशी करने वाले 2 बदमाशों पर यहां पर जवाबी फायरिंग की। इसके चलते उसके पैर में गोली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनन और पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें विभागीय कार्यों और योजनाओं पर प्रगति पर चर्चा की गई और सुधार के निर्देश दिए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर कहा, चंडीगढ़ पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे 3 नए आपराधिक कानूनों का पूर्ण रूप से पालन किया। मंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों के सचिवों के साथ की बैठक। उन्होंने कहा, विकास की गति बढ़ाने के लिए जल्द ही सभी कार्य धरातल पर उतारेंगे। एक विकास की गति बढ़ाने पर भी जोर। शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने विपक्ष की हार के बाद बयान दिया। कहा, विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हम भाजपा के फैसले को स्वीकार करेंगे, नाराजगी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद अभिनेत्री राशि खन्ना ने कहा, यह मेरे करियर का महत्वपूर्ण पल है। फिल्म कई राज्यों में टैक्स भी हुई। नेता जितेंद्र ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। उन्होंने कहा, 50 साल बाद बेटी की वजह से पहली बार पीएम के साथ फिल्म। नेता विक्रांत मैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिमंडल के साथ अपनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने पर कहा, ये उनके करियर का सबसे बेहतरीन पल था जो शब्दों से व्यक्त नहीं हो सकता। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने द साबरमती रिपोर्ट पर कहा, यह महत्वपूर्ण फिल्म है जो कांग्रेस सरकार में छुपाए गए सच और लोगों की जान जाने का खुलासा है। सांसद सुनील तटकरे ने महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम पर कहा, विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया। शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को आजाद मैदान में होगा। वहीं मंगलुरु में भारी बारिश हुई, जिससे जनजीवन हुआ प्रभावित। कई स्थानों पर जलभराव और यातायात रुकावटें आई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन बारिश की चेतावनी। विजय के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने अरियालपालम में शंकरापानी नदी में आई बाढ़ का निरीक्षण किया। बाढ़ में हुए नुकसान का आकलन किया और राहत कार्यों का जायजा। सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल ने कहा, आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनका समर्थन करते हैं। वाला ब्लॉक में पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार से ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त करने की मांग की, नहीं तो 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास की घेराव की चेतावनी। बागेश्वर में मेला 13 जनवरी 2025 को शुरू होगा। जिलाधिकारी ने साफ सफाई का प्रबंध सुनिश्चित करने की बात की। मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने मेले को भव्य बनाने की आश्वासन भी यहां पर दिया।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने त्रिवेणी घाट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सांसद अनिल बलूनी के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए गंगा आरती की। नितिन भदौरिया ने आज 27 जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। बैठक में विकास कार्यों की तीव्रता, सीएम हेल्पलाइन निवारण और पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार पर जोर दिया। चंपावत जिले के बुजुर्ग दंपति दर्शन राम और कौशल्या देवी बेसहारा है। मदद की गुहार के बावजूद कोई राहत नहीं मिली। एसडीएम ने योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए। 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने की दी चेतावनी। एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसान नेताओं को दी चेतावनी। कहा, पंजाब जैसी स्थिति नहीं बनने देंगे। दिल्ली जाने वाले किसानों को अराजकता से रोका आदेश। वहीं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति पर धरना दिया। मरम्मत और नवनिर्माण की मांग की। उप जिलाधिकारी ने जल्द कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। खटीमा में मुख्यमंत्री ने नोडल अधिकारी दिनेश यादव और के साथ जो जनता की समस्या सुनी, समाधान का प्रयास किया। वही मेला घाट रोड व्यापारियों को व्यापार सुरक्षा का आश्वासन दिया। वही धनौल्टी विधानसभा के बंगलों की काडी में पहाड़ी बग्वाल उत्सव मनाए गए। वही ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य, पूजा और घास के रस्से के साथ दिवाली बग्वाल का आनंद लिया। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने शेल्टर हाउस का किया निरीक्षण। सीसीटीवी कैमरे बंद मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई और अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए दिशा निर्देश दिए। हरियाणा के यमुनानगर के गांव ममीदी में लेंटर डालते समय बड़ा हादसा। 2 मजदूरों की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। लेंटर गिरने से मजदूर दबे। घटना गंभीर, राहत कार्य जारी। शहर में ट्रेनी सीओ आयुषी सिंह ने अतिक्रमण हटाने की अपील की। दुकानदारों से सामान को खुद हटाकर सख्त कार्रवाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गाजीपुर में फर्जी शादी रचाकर वर पक्ष से लूट करने वाले गैंग से 8 सदस्य हुए गिरफ्तार, जिसमें 5 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल। वहीं पुलिस ने आरोपियों को संबंधित धाराओं में चालान नहीं किया। दिन दहाड़े ओसीएफ रामलीला मैदान में युवक ने कनपटी पर गोली मारकर की हत्या। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने विपक्ष पर आरोप लगाया। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान दंगे को विपक्ष ने योजनाबद्ध तरीके से कराया। यूपी में खाद और गन्ने के रेट में सुधार का आश्वासन दिया। बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा से संतृप्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। सिंगल विंडो के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। रायबरेली के सलोन में बेटे ने मां की गला दबाकर की हत्या। बाइक चलाने के लिए मना करने पर बेटे ने गुस्से में आकर मां को यहां पर घोटा उनका गला। वहीं पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। अमरोहा के गांव में गंदगी का अंबार। सड़कों पर गंदा पानी भरने से गांव की हालत बहाल। ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गांव वालों ने किया विरोध प्रदर्शन। बुलंदशहर में दिखा चोरों का बढ़ता आतंक। चोर ताला तोड़कर चुरा ले गए ट्रैक्टर। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। आगरा में आईपीओ निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी का हुआ भंडाफोड़। डीसीपी सिटी सूरज राय के नेतृत्व में साइबर क्राइम सेल ने शातिर गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 110 करोड़ रुपए की ठगी का किया खुलासा। बरेली के बहेड़ी में देर रात चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार की चोरी की। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी। इंदौर में एक मोबाइल दुकान में हुई चोरी। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर लगभग 50 मोबाइल और 16,000 रुपए की नकदी की बरामद। दुकानदार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने जांच शुरू कर। बनपोरे में लापता 8 वर्षीय बच्चे का मिला शव। घर से 100 मीटर दूर पाया गया। बच्चे के माथे पर टीके जैसा निशान था, जिससे तांत्रिकों की हत्या की आशंका जताई गई। चोरों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता। दुबई से लगभग लखनऊ पहुंचे 2 यात्रियों के पास से लाखों रुपए की सिगरेट बरामद। नियमित जांच के दौरान दोनों यात्रियों को संदिग्ध सामान लेकर जाने पर रोका गया।
सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से युवक का हुआ घायल। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को भेजा गया अस्पताल। नाराज परिजनों ने मुआवजे को लेकर सड़क पर किया धरना। सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा सपा को गुंडों और माफियाओं की पार्टी है। वही साथ ही उन्होंने संभल की घटना को सपा की आंतरिक लड़ाई कराई। नगर के दिनेशपुर में अपराध की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी। वही एक बदमाश ने युवक को मारी गोली, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। बदमाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल पिछले कई सालों से खराब है, लेकिन विभाग ने कोई सुधार नहीं। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने संभल हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति न मिलने पर सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर पीड़ितों से मिलने से रोका है। उन्होंने ऐसे निंदनीय बताते हुए सवाल उठाया कि आखिर सरकार को किस सच से उजागर होने का डर। लालगंज के बस्तरा मोड़ स्थित पेट्रोल पंप पर दो बेखौफ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर पंप मैनेजर से लूटे यहां पर रुपए। वही घटना सुबह 4 बजे हुई, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। के नागेश्वर सौड़ में पलायन रोकने के लिए चल रहे विकास कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण। उन्होंने मनरेगा के तहत कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। अयोध्या नेशनल हाईवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, मौके पर ही 2 मजदूरों की मौत। ललितपुर में अपने ही घर में फांसी लगाकर युवक ने दी जान। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। हाल में उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता की बैठक में केदारबगड़ में वाहन पार्किंग शुरू करने के निर्देश। शुल्क 20 रुपए प्रति दिन और 400 प्रति रुपए माह नहीं होगा। वही पार्किंग का उद्घाटन भी शुरू हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को खेल आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की। साथ ही ओलंपिक विजेताओं को 50 लाख की धनराशि भी दी। सांसद अनिल बलूनी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं जिला अस्पताल पौड़ी में मरीजों को फल और कंबल वितरित किए। कार्यकर्ताओं ने सांसद की दीर्घायु और क्षेत्रीय विकास की कामना की। नैनीताल में ऊंचाई वाले स्थानों पर जाम की समस्या उत्पन्न हुई, विशेषकर स्नो व्यू और बिरला विद्या मंदिर स्कूल के पास। वाहन चालकों ने मिलकर जाम खुलवाया। बच्चों और राहगीरों को परेशानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरे गांव की बाट जॉन सारी फिल्म का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया। कहा सरकार क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग कर रही है। केदारनाथ में मंगसीर बगवाल मेले में विधायक शक्तिलाल शाह और डीएम मयूर दीक्षित ने लोगों को शुभकामनाएं दी। आपदा प्रभावितों को मुआवजा जल्द देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून के कड़े प्रावधानों की घोषणा की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से जनता से सही बातचीत की मांग की। कांग्रेस का 20 सदस्यीय डेलीगेशन प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से मिलेगा। संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी संगठन पर रोक है, पुलिस अलर्ट। रायबरेली में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लाखों रुपए नकद मिलने से आयकर और जीएसटी विभाग की जांच सवालों के घेरे में। क्या दवा व्यवसाय में काला कारोबार चल रहा है? जालौर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने शेल्टर हाउस का औचक निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिखाए। वह अधिकारियों को सुधार के निर्देश और सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था सुधारने का आदेश भी दिए। ग्राम कोतवाली क्षेत्र के पीपल चौराहे पर ठेके पर शराब लेने गए युवक को सेल्समैन ने पीटा। गुस्साए युवक की महिलाओं ने उत्पात मचाया। तो वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 13 करोड़ रुपए की लागत से बने ढली बस अड्डे का उद्घाटन किया, जिसमें ऊपरी शिमला के लिए बस संचालन होगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा। सरोवर नगरी नैनीताल में सहायक वन कर्मचारी संघ की बैठक हुई, जिसमें कर्मचारियों की सुविधा, चुनाव ड्यूटी भुगतान, सुरक्षा उपकरणों की मांग की गई। सूरज कुमार बिष्ट को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
राजनांदगांव में दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण को जाट वंश का बताकर लेखन किया गया। पुलिस ने आरोपी कुंवर साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू। यूपी कॉलेज में छात्रों ने वक्फ बोर्ड का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। वक्फ बोर्ड द्वारा कॉलेज की जमीन को वक्फ घोषित करने पर विरोध बढ़ा। छात्र कल हनुमान चालीसा भी पाठ कर। ज्वार क्रय केंद्र में धांधली मामले को लेकर किसान यूनियन के 2 गुट मुख्यमंत्री से शिकायत के लिए पदयात्रा पर निकले। घाटमपुर तहसील और क्रय केंद्र पर आरोप लगाए गए। यमुनानगर में ओपन एयर थिएटर की नींव रखी गई। भूमि पूजन में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर शामिल हुए। थानागंज क्षेत्र में पुलिस ने लूट और गोली मारने का झूठा मुकदमा दर्ज करने की साजिश का पर्दाफाश किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार और मोटरसाइकिल बरामद हुई। आजमगढ़ के बरधा थाना क्षेत्र में बोलेरो ने टक्कर मारी है कार को सीधे और जिसमें एक नवजात की मौत हो गई। बोलेरो चालक और बच्चे घायल हुए। बच्चों को इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने 80 चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए। एसपी विद्यासागर मिश्रा ने व्यक्तिगत रूप से फोन मालिकों को लौटाए। पुलिस की मेहनत की सराहना। हिंसा के आरोपियों से मिलने के लिए सपा विधायक नवाब ज्ञान खान और चौधरी समरपाल सिंह, पूर्व सांसद एसटी हसन सहित सपा डेलीगेशन मुरादाबाद जिला कारागार पहुंचे। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।